ऐसी दुनिया में जहां शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक है, उच्च शिक्षित लोगों को शब्दों और धारणाओं के अलावा किसी भी चीज पर गंभीरता से ध्यान देना असंभव लगता है। इसके लिए हमेशा पैसा होता है, इसमें हमेशा डॉक्टरेट होते हैं। विद्वानों के लिए शोध की मूर्खता। सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? किसने किसको प्रभावित किया कि कब क्या कहा जाए? प्रौद्योगिकी के इस युग में भी मौखिक मानविकी का सम्मान किया जाता है। गैर मौखिक मानविकी हमारे अस्तित्व के दिए गए तथ्यों से सीधे अवगत होने की कला लगभग पूरी तरह से अनदेखी की जाती है। एक कैटलॉग, एक ग्रंथ सूची, एक तीसरे दर्जे के वसीफायर के इप्सिसिमा वबा का एक निश्चित संस्करण। सभी इंडेक्स को समाप्त करने के लिए एक शानदार इंडेक्स कोई भी वास्तव में अलेक्जेंड्रिया परियोजना अनुमोदन और वित्तीय सहायता के लिए सुनिश्चित है। लेकिन जब यह पता लगाने की बात आती है कि आप और मैं, हमारे बच्चे और पोते कैसे अधिक बोधगम्य हो सकते हैं, आंतरिक और बाहरी वास्तविकता के बारे में अधिक गहन रूप से जागरूक हो सकते हैं, आत्मा के लिए अधिक खुले, कम उपयुक्त मनोवैज्ञानिक कदाचार से खुद को शारीरिक रूप से बीमार करने के लिए और हमारे अपने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करने में अधिक सक्षम, जब गैर मौखिक शिक्षा के किसी भी रूप में स्वीडिश ड्रिल की तुलना में अधिक मौलिक और कुछ व्यवहारिक उपयोग की संभावना की बात आती है, तो वास्तव में किसी भी सम्मानजनक विश्वविद्यालय या चर्च में कोई सम्मानजनक व्यक्ति नहीं है इसके बारे में कुछ भी करेंगे। वर्बलिस्ट्स गैर मौखिक के बारे में संदेहास्पद हैं, तर्कवादी दिए गए गैर तर्कसंगत तथ्य से डरते हैं। बुद्धिजीवियों को लगता है कि जो हम आँख से या किसी अन्य तरीके से देखते हैं वो हमारे लिए विदेशी है और हमें गहराई से प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा गैर मौखिक मानविकी में शिक्षा का यह मामला किसी भी में फिट नहीं होगा। स्थापित कबूतर छेद। यह धर्म नहीं है, न्यूरोलॉजी नहीं है, जिम्नास्टिक नहीं है, नैतिकता या नागरिक शास्त्र नहीं है, यहाँ तक प्रायोगिक मनोविज्ञान भी नहीं है। ऐसा होने पर विषय अकादमिक और चर्च संबंधी उद्देश्यों के लिए अस्तित्वहीन है और सुरक्षित रूप से पूरी तरह से अनदेखा किया जा सकता है या एक संरक्षक मुस्कान के साथ छोड़ दिया जा सकता है, जिन्हें मौखिक रूढ़िवादियों के फरीसी क्रैंक, क्वैक, चार्ल्टन और अयोग्य शौकिया कहते हैं। मैंने हमेशा पाया है, ब्लेक ने बल्कि कड़वाहट से लिखा, कि एंजल्स के पास खुद को एकमात्र बुद्धिमान के रूप में बोलने का घमंड है। यह वे व्यवस्थित तर्क से अंकुरित आत्मविश्वास से भरे जिद के साथ करते हैं। व्यवस्थित तर्क एक ऐसी चीज है जिसे हम एक प्रजाति के रूप में या व्यक्तियों के रूप में संभवतः बिना नहीं कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर हमें समझदार बने रहना है तो क्या हम सीधे प्रत्यक्ष धारणा के बिना कर सकते हैं? जितना अधिक अव्यवस्थित उतना ही बेहतर। आंतरिक और बाहरी दुनिया जिसमें हम पैदा हुए हैं, यह दी गई वास्तविकता एक अनंत है जो सभी समझ को पार कर जाती है और फिर भी सीधे और किसी तरह से पूरी तरह से पकड़े जाने की बात स्वीकार करती है। यह मानव की तुलना में किसी अन्य आदेश से संबंधित एक पारगमन है और फिर भी यह हमारे लिए एक महसूस की गई भावना, एक अनुभवी भागीदारी के रूप में मौजूद हो सकता है। प्रबुद्ध होने का अर्थ है हमेशा अपने आसन्नता में संपूर्ण वास्तविकता के बारे में जागरूक होना, इसके बारे में जागरूक होना और फिर भी एक जानवर के रूप में जीवित रहने, एक इंसान के रूप में सोचने और महसूस करने की स्थिति में रहने के लिए जब भी आवश्यक हो इसका सहारा लेना है। व्यवस्थित तर्क। हमारा लक्ष्य यह पता लगाना है कि हम हमेशा वही रहे हैं जहां हमें होना चाहिए था। दुर्भाग्य से हम इस कार्य को अपने लिए बहुत कठिन बना लेते हैं। इस बीच, हालांकि आंशिक और क्षणभंगुर प्राप्तियों के रूप में अनावश्यक अनुग्रह हैं, हमारी तुलना में अधिक यथार्थवादी शिक्षा की एक कम विशेष रूप से मौखिक प्रणाली के तहत
प्रत्येक एंजल ब्लेक के उस शब्द के अर्थ में को विश्राम के रूप में अनुमति दी जाएगी, आग्रह किया जाएगा और यहाँ तक यदि आवश्यक हो तो कुछ के माध्यम से कभी कभार यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। अनुवांशिक अनुभव की दुनिया में दीवार में रासायनिक दरवाजा, अगर यह उसे डराता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा लेकिन शायद फायदेमंद होगा। अगर यह उसे एक संक्षिप्त लेकिन कालातीत रोशनी लाए तो बेहतर होगा। किसी भी मामले में देवदूत व्यवस्थित तर्क और सभी पुस्तकों को पढ़ने की चेतना से अंकुरित आत्मविश्वास से थोड़ा सा खो सकता है। अपने जीवन के अंत के करीब एक्विनास ने इन्फ्यूज्ड चिंतन का अनुभव किया। इसके बाद उन्होंने अपनी अधूरी किताब पर काम पर वापस जाने से इनकार कर दिया। इसकी तुलना में उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा और तर्क किया और लिखा था, अरस्तु और वाक्य, प्रश्न, प्रस्ताव, राजसी सारांश, भूसे या भूसे से बेहतर नहीं था। अधिकांश बुद्धिजीवियों के लिए ऐसी धारणा देना अनुचित होगा, यहाँ तक कि नैतिक रूप से भी गलत होगा। लेकिन एंजेलिक डॉक्टर ने किसी भी 12 साधारण एंजल्स की तुलना में अधिक व्यवस्थित तर्क किया था और मृत्यु के लिए पहले से ही परिपक्व था। उन्होंने अपनी मृत्यु के उन अंतिम महीनों में केवल प्रतीकात्मक भूसे और भूसी से वास्तविक और वास्तविक तथ्य की रोटी में बदलने का अधिकार अर्जित किया था। निचले क्रम के स्वर्गदूतों के लिए और लंबी उम्र की बेहतर संभावनाओं के साथ पुआल की वापसी होनी चाहिए। लेकिन वो आदमी जो दीवार में दरवाजे से वापस आता है, वो कभी भी वैसा नहीं होगा जैसा वो आदमी था जो बाहर गया था। वो समझदार होगा लेकिन कम अहंकारी, खुश लेकिन कम आत्मसंतुष्ट, अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने में विनम्र, फिर भी चीजों के साथ शब्दों के संबंध को समझने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होगा। अथाह रहस्य के लिए तर्क, जिसे वो समझने की कोशिश करता है, हमेशा के लिए व्यर्थ।